Hello guys, so let's start our video. Okay, so today we are going to study chapter 21 of Charak Sutra Sthan Ashtonindati Adhyay. So let's pray first. Om Dhanvantre Namaha. Om Dhanvantre Namaha. Om Dhanvantre Namaha. ठीक है, तो हम पहले देखते हैं निंदनीय पुरुष कितने हैं। निंदनीय पुरुष 8 हैं। ठीक है, दीर्घ, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अलोमा, अतिलोमा, अति कृष्ण, अति गौर, अति स्थूल, अति कृश। ठीक है, ये है हमारे 8 निंदनीय पुरुष। इसमें भी सबसे ज़्यादा किस पर फोकस किया हुआ है इस चैप्टर में? इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया हुआ है हमारे अति स्थूल और अति कृश पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अति स्थूल पर पढ़ते हैं। अति स्थूल पर क्या लिखा हुआ है, वो निंदनीय क्यों है, किन कारणों से निंदनीय है। हमें पता है, देखो, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा खाएगा पिएगा तो क्या होगा, कोई काम नहीं कर पाएगा, मतलब कृच व्यवायता होगी, व्यवायता मतलब व्यवायता होगी और व्यायाम भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, दुर्गंध्य होगा, स्वेदाबाद होगा, दुर्बल्य होगा, जपा क्रोध मतलब शीघ्र कार्य में अभाव होगा, आयुष का ह्रास होगा। ठीक है, और अति स्थूल होने के कारण क्या है, वो अति संपूर्ण मतलब पेट भर कर खाएगा, मधुर आहार करेगा, अव्यायाम करेगा, अव्यवाय करेगा, दिन में सोएगा, चिंतन नहीं करेगा, और रजवीर्य के स्वभाव से भी अति स्थूलता होती है। एक तो खाने पीने के कारणों से, कोई आहार में क्या है, खाने पीने के कारण। दूसरा क्या है, व्यवहार में क्या है, कुछ भी नहीं कर रहा, सो भी रहा ऊपर से दिन में, चिंता भी नहीं कर रहा। फिर रजवीर्य के स्वभाव से भी, इन सब कारणों से होती है। और अति स्थूल निंदनीय किन कारणों से, ये 8 कारण बताए गए हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा उपद्रव कारक। जैसे इसमें मैंने लिखा हुआ उपद्रव कारक में अग्नि और मारुति स्थौल्य, मतलब जैसे अग्नि और मारुति इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होती है, अग्नि हमारी बढ़ जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है दैत वन दावो वनम, जैसे वन के वन जल जाते हैं, अग्नि बढ़ जाती है, वैसे ही स्थौल्य में काम करती है अग्नि और मारुत। मतलब इसमें वायु जो होती है उसके शरीर की, मनुष्य के शरीर की, वो अग्नि को बढ़ाती रहती है, जिसके कारण उसे भूख बार बार लगती रहती है, और यही उसके उपद्रव होने का कारण है। सारे उपद्रव उसी के कारण होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ पर अति स्थूल हो गया। हम आ जाते हैं फिर अतिकृश। अतिकृश के कारण दोष। ठीक है, अतिकृश क्यों निंदनीय, उसके कारण कौन से दोष हो जाते हैं, प्लीहा। प्लीहा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें फिर भी लगा सकते हैं, सोच में आ जाती है, जो हमारी सोच से परे की क्वेश्चन चीज़ें होती हैं ना, वो क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे और क्या चीज़ें बताइए, काश वाश है, पता है कि हाँ ये सब चीज़ें अतिकृश के दोष, मतलब अतिकृश के कारण होने वाले दोष हो सकते हैं। गुल्म, अर्श, उदर ग्रहणी। ठीक है, लक्षण क्या होंगे अतिकृश पुरुष में, धमनी जाल संतत, मतलब उसमें हमें वीन्स विजिबल होंगी। तव त्वग अस्थि शेष, मतलब उसमें त्वचा और सिर्फ अस्थि मात्र ही शेष रह जाएगा। स्थूल पर्व, उसके जो पर्व होंगे वो स्थूल होंगे। चिकित्सा सिद्धांत क्या है, कृष्णम ब्रह्मणम। कृष, अति स्थूल को हमने कृष करना है और अति कृष को हमने ब्रह्मण देना है। ठीक है, फिर नीचे आ जाता है स्थौल्यम कार्श्यम वरम कार्श्यम। स्थौल्य और कार्श्य में से कार्श्य ज़्यादातर अच्छा माना जाता है, मतलब कम निंदनीय माना जाता है। चिकित्सा सूत्र, चिकित्सा सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कैसे श्लोक पढ़ते रहिए, आपको खुद याद हो जाएगा। गुरुअवतर्पण चेष्टा, गुरुअवतर्पण किस में करना है, स्थूला नाम कर्षण पति, स्थूल व्यक्ति को कर्षण करने के लिए। कृष्या नाम ब्रह्मणा नाम, कृष्यवत्तियों को ब्रह्मण करने के लिए क्या करना है, लघु संतर्पण करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थूल को करने के लिए गुरु अवतर्पण, मतलब हमने उसे ऐसा भोजन देना है जो गुरु हो खाने में, ताकि उसे देर तक हजम करने में उसे टाइम लगे, पर वो अवतर्पण करे। ठीक है, और कृष व्यक्ति को ब्रह्मण करने के लिए ऐसा देनी है जो हल्का हो, ताकि उसे जल्दी बार बार भूख लगे, पर उसके शरीर का संतर्पण करे। ठीक है, फिर आ जाता है अति स्थूल की चिकित्सा क्या है। अति स्थूल में हमने देनी है उसे गुरुची देना है, मुस्ता देना है, त्रिफला देना है, तक्रारिष्ट हो गया। माक्षिक, माक्षिक मतलब यहाँ से मधुनी स्वर्ण माक्षिक भी कहा हो सकता है। फिर है विडंग, नागर मतलब सौंठ, शार देंगे, काल लोह देंगे, काल लो तीक्ष्ण लोह भस्म है, मधु देंगे, यव और आमलक का चूर्ण, यव और आमलक है ये। ठीक है, बिलवादी पंचमूल देंगे शौद्र के साथ, शिलाजीत और अग्नि मंत्र रस देंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए, हमने अपने अति स्थौल्य की चिकित्सा में उपद्रव में हमने ये पढ़ा था कि अग्नि और जो हमारी वायु है वो उपद्रव का कारण मानी गई है। ठीक है, तो यही उसके ट्रीटमेंट में भी हमने ऐसे याद रखना है। शिलाजीत, शिलाजीत देखिए हमें पता है शिलाजीत प्रमेय में भी यूज़ है, शिलाजीत का हमारा अति स्थौल्य में भी यूज़ है, शिलाजीत का हमारा मूर्छा में भी यूज़ है, ये चीज़ है, पर अलग अलग चीज़ों के साथ यूज़ है इन सब का।
तो यहाँ पर अतिस्थौल्य में हमने अग्निमंथ ऐसे याद रखना है कि उपद्रव में भी आ रहा था, तो इसलिए उसके ट्रीटमेंट में जो उपद्रव का कारण है वो ट्रीटमेंट में भी आएगा, अग्निमंथ रस। ठीक है। शिलाजीत को दूध के साथ किस में देते हैं? मूर्छा में। अब हमने दूध इसमें कैसे याद रखना है? शिलाजीत के साथ मूर्छा, अगर मतलब कोई व्यक्ति हमारे पास बेहोश हो गया तो हम उस पर पानी के छिट्टे देते हैं, सबसे पहला हमारा रिफ्लेक्स यही होता है। तो यहाँ पर दूध, मतलब हमने कोई लिक्विड चीज़ के साथ योग बनाया इसमें। ठीक है। तीसरे में प्रमेय में शिलाजीत का किसके साथ योग है? शाल सार योग। ठीक है। मतलब जो प्रमेह के रोगियों के कारण ये भी बताया गया है ना कि वो बहुत ही आराम सुखकर शैया और बिल्कुल शालीन ऐसे जीवन अपना बिताते हैं। तो ऐसे शालीन से शाल सार योग याद रखना है हमने। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है 23 की चिकित्सा में प्रशातिका, प्रियंगु, श्यामका, यवका, यव। विहार में क्या आता है? जागे वो व्यक्ति प्रजागरम करे, व्यायाम करे, व्यवहार करे, चिंतन करे। ठीक है। फिर अतिकृश की चिकित्सा में क्या आ जाता है? हमने बस्ती देनी है स्निग्ध और मधुर द्रव्यों की। तेल अभ्यंग करना है हमेशा सर्वदा। ठीक है। फिर उसे यथाकाल, मतलब उसे जो भी दोष हो रहे हैं उन दोषों को बाहर निकालना है। रसायन करना है, वृषय योग करना है। विहार में क्या करना है? वो चिंतन ना करे, संतर्पण कर्म करना है हमने उसे। स्वप्न प्रसंग, सुकर शैया पर सोए। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने साइड पर लिखा है, विराहा इव पुष्यति, मतलब अगर वो ऐसा सब करता है तो वो सुअर की तरह पुष्ट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछी जाती है। ठीक है। यदा तु मनसि कलांते कर्मात्मना कलाम इन्विता, मन जब थक जाता है, इंद्रियां थक जाती हैं तो मनुष्य सो जाता है। ठीक है। यहाँ पर निद्रा बताई गई है। फिर उसके बाद अष्टो निंदनीय पुरुष है। ठीक है। निंदनीय से याद रखना है, इसमें निद्रा भी बताई गई है। निद्रा कौन से चैप्टर में बताई गई है? हमें 21 चैप्टर में बताई गई है। ठीक है। फिर आ जाता है निद्रा के लाभ और हानि पर। फिर आ जाता है इसमें लाभ और हानि दोनों बता रखे हैं मैंने, जैसे वृषता, ज्ञान, जीवित, सुख, पुष्टि, बल। इसके आप ऑपोजिट खुद ही कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा लाभ को ही पढ़ ले ताकि हानियाँ खुद ब को समझ आ जाए। निद्रा अच्छी होगी तो वही त्रिस्तंभ बताया गया इसे, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य को। तो मतलब हमारे जीवन रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें बल मिलेगा, पुष्टि मिलेगी, तो ज्ञान बढ़ेगा, हमारी विश्वता बढ़ेगी, सुख मिलेगा। ठीक है। कौन व्यक्ति हैं जो दिन में सो सकते हैं? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रीष्म ऋतु में आप दिन में सो सकते हैं। अजीर्ण, जिन्हें भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ वो सो जाएं। ठीक है। जिनका फ्लूइड लॉस हो चुका है वो सो जाएं, जैसे कि जिसको तृष्णा लग रही है, जिसका अतिसार हो रहा है। ठीक है। श्वास इक्का, क्योंकि वैसे श्वास और इक्का रात में ये व्यक्ति जागते हैं। और उन्मत्त लोग, कलांता यान प्रजाग्रह, जो मतलब यात्रा से थके हुए हैं, जो रात्रि में जागे हैं, वो दिन में सो सकते हैं। निद्रा के लाभ क्या हैं? धातु साम्यता होगी, बल बढ़ेगा, श्लेष्मा हमारी बढ़ेगी, मतलब पुष्णाति मतलब श्लेष्मा की पुष्टि होगी, अंग स्थैर्य रहेंगे, आयुष्य होगा। ठीक है। कौन लोग दिन में नहीं सो सकते हैं और क्यों नहीं सो सकते हैं? ठीक है। कौन से लोग नहीं सो सकते? देखो, जिनका कफ और पित्त से रिलेटेड जिनको डिसऑर्डर्स हैं उनको, मेनली कफ से। ठीक है। जो मेदस्विनी है वो नहीं सोएंगे। ठीक है। क्योंकि ये हमने उसमें भी पढ़ा था, अतिस्थौल्य के कारण में भी ये था कि जो दिन में सोते हैं उन्हें अतिस्थौल्य हो जाता है। जो स्नेह ले रहे हैं वो नहीं सोएंगे। जिनका कफ बढ़ा हुआ है वो नहीं सोएंगे। कफ से रिलेटेड रोगी नहीं सोएंगे। दूषी विष को लेकर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई हुई है सुश्रुत और वाग्भट जी ने कि विष से पीड़ित व्यक्ति को तो रात्रि में क्या, दिन में भी जागरण करना चाहिए। ठीक है। दिन में तो सोना ही नहीं है और रात्रि में भी जागरण नहीं करेगा। ठीक है। तो दूषी विष का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो याद रखनी है आप सबने। फिर है हमारा वाई वी कैन स्लीप ओनली इन ग्रीष्म ऋतु एंड नॉट इन एनी अदर ऋतु। ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा, कफ और पित्त प्रकोपित हो जाएगा अन्य ऋतु में। ठीक है। तो हमने इसलिए उसमें नहीं सोना है। बिल्कुल ध्यान रखिए इस बात का कि अगर हम रात को जाग रहे हैं तो चरक के अकॉर्डिंग हमारा बढ़ रहा है वात। ठीक है। और अगर हम दिन को सो जाते हैं तो हमारा कफ और पित्त बढ़ेगा। बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग। रात में जागने से वात बढ़ेगा और अगर हम दिन में सो जाएंगे कफ और पित्त बढ़ेगा। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या है? ग्रीष्म ऋतु में पहले ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है। तो उस गर्मी से बचने के लिए हम दिन में सो सकते हैं सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में। अन्य ऋतु में सोएंगे तो कफ और पित्त बढ़ेगा ही। ठीक है। दिन में सोने से हानि क्या है? अब दिन में सोने से जो मैंने आपको बताया था क्या होता है, हमारा पित्त और कफ से रिलेटेड रोग होंगे, तो वही यहाँ पर बताया गया है। हलीमक हम पित्त से रिलेटेड रोग मानेंगे। अर्धाव भेदक,
सिर, शूल, कास, ज्वर, गुरु, गात्रता, पीनस। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए बड़े ध्यान से देखिए, रात्रि जागरण से जो मैंने आपको बताया था वात प्रकोप होता है, दिन में अगर सो जाता है कफ और पित्त प्रकोप है। ठीक है, फिर सुश्रुत ने क्या बताया, रात्रि जागरण से वात और पित्त का प्रकोप होगा। और सुश्रुत ने दिन में अगर सो जाते हैं तो दिन में सोना त्रिदोष प्रकोपक है। ये मैंने आपको जनपद ध्वंस में भी शायद हमने लिखा हुआ था अपने नोट्स में। ठीक है, कि कौन से सुश्रुत ने दिवा स्वप्न को त्रिदोष प्रकोपक बताया है। और चरक ने क्या क्या बताया हुआ था, वर्षा में नदी का जल, ठीक है, तेल में कुसुम का तेल, ठीक है, और ये अपना ये था उसमें, और अजीर्ण। ठीक है, ये सब क्या था, ये सब क्या थे, हमारे त्रिदोष प्रकोपक कारण है। ठीक है, फिर आ जाता है रात्रि जागरण। रात्रि जागरण रूक्ष है क्योंकि वो वात को बढ़ा रहा है। ठीक है, दिन में सोना क्या है, स्निग्ध है क्योंकि वो कफ की वृद्धि करता है। पर प्रस्वप्न निद्रा, प्रस्वप्न निद्रा मतलब बैठे बैठे झपकी लेना, वो क्या है, वो ना तो रूक्षता करती है, ना हमें अभिशंति, ना ही कफ को बढ़ाती है। स्वप्न और आहार मेन इंपॉर्टेंट है, कारण है इफ़ अ पर्सन इज थॉलर कृष्य। ठीक है, स्वप्न और आहार बहुत ज़रूरी चीज़ है बताने के लिए कि ये स्थौल्य में जाएगा ये व्यक्ति, ये इसको कृष्णता होगी। फिर आ जाता है हमारा, अब अगर निद्रा नहीं आ रही है किसी व्यक्ति को तो हम क्या करेंगे, वही जैसे हमने अति कृष्ण की चिकित्सा में कहा था, तो उसे अभ्यंग करेंगे। ठीक है, उपटन लगाएंगे, स्नान करवाएंगे, शरीर को दबाएंगे, थोड़ा सा मतलब उसे सुख रहे, थोड़ा नींद आए उसे। और अति निद्रा में नाशक उपाय क्या होंगे, उसे उपवास करवाएं। अगर आपने देखा होगा कि आपने अगर कभी फास्टिंग रखी होगी तो भरे पेट पे हमें बहुत जल्दी नींद आ जाती है, पर अगर हमारा पेट खाली है तो हमें नींद नहीं आती है। ठीक है, असुख कर शैया पर लेटाएं, धूमपान करवाएं, रक्त मोक्षण करवाएं, भय, चिंता, क्रोध, व्यायाम करवाएं। ठीक है, कायस्य शिरतश्चैव विरेकुच छर्दनम, व्यक्ति को नस्य करवाएं, वमन करवाएं, विरेचन करवाएं। ये अति निद्रा के नाशक उपाय हैं। निद्रा नाश के कारण, अगर मान लो उसे मतलब जैसे हमने अनिद्रा की चिकित्सा बताई, तो अनिद्रा होने के कारण क्या है। ठीक है, काल से, जैसे वृद्धावस्था काल में लोगों को नहीं नींद आती है जल्दी, या कम टाइम के लिए सोते हैं, वो कार्य है, कोई ऐसे कार्य में लगा हुआ जिसमें उसका बहुत ही ज़्यादा मन लगता है, जैसे मान लो कोई पेंटर अगर पेंटिंग करने लगा, उसको वक्त का समय का पता ही नहीं चला। विकार, अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण विकार रोगों को भी, विकार जिसको होता है ऐसे रोगों को भी निद्रा कम आती है। ठीक है, मान लो किसी कोई पेन के कारण, पेन भी एक तरह का विकार हो गया, कोई कैसी बीमारी जिसके कारण उसे काफ़ी पेन हो रहा है, उसे नींद नहीं आएगी। प्रकृति, सत्व प्रकृति वालों के लोगों को वैसे भी कम नींद आती है। वात और पित्त प्रकृति कारण, ठीक है, वात और पित्त की विकृति के कारण भी निद्रा नाश हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कफ अगर ज़्यादा होगा तो वैसे भी व्यक्ति को निद्रा आएगी, तो वात और पित्त बचे इसकी विकृति का कारण। निद्रा के भेद, निद्रा के भेद है चरक के अकॉर्डिंग 6, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 3, वाग्भट के अकॉर्डिंग 7। ठीक है, तो निद्रा के भेद में मैंने एक छोटा सा कोड बनाया, सुवाच, मतलब अगर हम अच्छे वचन बोलें, जैसे मतलब अगर मान लो कि अगर हम किसी को कहानी सुनाते हैं जैसे बच्चों को, तो उन्हें निद्रा जल्दी आ जाती है, तो सुवाच, अच्छे वचन बोलने से निद्रा आ जाती है। ऐसे करके आप इसका कोड याद रखेंगे। सुवाच मतलब सुश्रुत, वाग्भट और चरक, 376 ऐसे करके याद रखना है आपने। तो सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग 3 भेद कौन से हैं, सुवाच, मैंने इसीलिए भेद भी ऐसे लिखे हुए हैं 376। तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग है तामसी, विकार की, वैष्णवी। ठीक है, वाग्भट ने चरक के अकॉर्डिंग ही सारे माने हैं, बट जो चरक ने मन और शरीर की सब श्रम स्वाभाविक निद्रा को एक माना है, इसने इसको 2 डिफरेंट तरीके से माना है। तो मेन तो हमने चरक पढ़नी है, चरक पढ़ते हैं। तमो स्वभाव मतलब जो अघस्य मूल, मतलब जो पाप का कारण होती है, वो तमो भाव निद्रा है। ठीक है, मन शरीर श्रम से जो आती है, आगंतुक से जो आती है, जो व्याधि के कारण आती है, जिसका कारण श्लेष्म समुद्भवा है। ठीक है, ये सारी वैकारिक के अंडर आती है सुश्रुत के। तामसी को चरक ने तमोभुवा कहा है, सुश्रुत ने जो तामसी कहा है, चरक ने उसे तमोभुवा कहा है। विकारकी जिसको सुश्रुत ने कहा है, उसके अंडर चरक की 4 निद्राएं आती हैं। कौन सी, मन और शरीर के श्रम से अगर हम करते हैं। आगंतुकी, कोई अगंतुज रोग के कारण आ जाती है। व्याधि अनुवर्तनी, जो व्याधि के कारण आए। श्लेष्म समुद्भवा, जो कफ बढ़ने के कारण आ जाती है। वैष्णवी मतलब जो रात्रि में स्वभाव से आ जाती है। रात्रि स्वभाव को हमने भूधात्री भी कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूधात्री निद्रा को हम रात्रि स्वभाव निद्रा भी कहते हैं। अब अष्टो निंदनीय पुरुष अध्याय में ही 8 निंदित पुरुष के अलावा स्वस्थ पुरुष की भी डेफिनेशन दी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने याद रखनी है।
ठीक है, कौन सी बताई हुई है वो डेफिनेशंस? शुद्ध पिपासा आतप सह, मतलब जो भूख को, प्यास को, आतप को सहन कर सके। शीत व्यायाम संसह, जो शीत और व्यायाम दोनों चीज़ों को सह कर सके। समपक्ता, जिसकी जठराग्नि सम हो। समजरा, मतलब खाना ठीक से पचा सकता हो। सम मास च्योमत है, जिसका मांस और सभी धातुएं सम हो, वह स्वस्थ पुरुष है। सम मास प्रमाणस्तु, जिसकी सब धातुएं प्रमाण सब ठीक है। सम सहननो रह, जिसका शरीर सम है। दृढ़ इंद्रिया विकाराणाम न, दृढ़ इंद्रिय हैं, विकार नहीं है। बलेन अभिभूयते, जिसमें बल ठीक है, वह स्वस्थ पुरुष है। तो अष्टो निंदनीय अध्याय में निंदनीय मतलब में निद्रा भी बता रखी है और स्वस्थ पुरुष के लक्षण भी बता रखे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा चरक का सूत्र स्थान का 21वां चैप्टर अष्टो निंदनीय अध्याय समाप्त होता है। ठीक है, सो गुड लक गाइस, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए।